नमस्कार भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है पुराणों के पन्ने एपिसोड्स में। आज हम चर्चा करने वाले हैं श्रीमद् भागवत के एक श्लोक के विषय में, जिसमें श्री विष्णु भगवान ने जो अपना नरसिंह रूप लिया था, उन्होंने श्री प्रहलाद महाराज को क्या ज्ञान की बातें बताई हैं इस श्लोक के माध्यम से। यह श्लोक जो है श्रीमद् भागवत महापुराण का है, जो कि 7th कैंटो के 10वें चैप्टर का 18 नंबर श्लोक है। इसमें भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच त्रिसप्तभिः पिता पूतः पितृभिः स तेनघ यत्साधुवस्य कुले जातो भवान वै कुल पावनः। अर्थात इसमें भगवान इसके पीछे का थोड़ा आपको पहले बैकग्राउंड दे दें कि यह श्लोक क्यों बोला गया और यह श्लोक क्यों इम्पोर्टेंट है आज के लाइफ में लोगों को समझने के लिए। आज का जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो इतना बिजी हो गया है, इतना टाइम कंज्यूमिंग हो गया है कि टाइम अब बिल्कुल भी नहीं मिलता है कि हम चीज़ों को समझ पाएँ, खासकर हमारे वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को पर चर्चा कर पाएँ, उनको पढ़ पाएँ। तो क्या हम सनातन धर्म को लूज़ कर रहे हैं? क्या हम सनातन धर्म को पूर्ण रूप से भूल जाएंगे, जैसे कि कई एक सिविलाइजेशंस आई और चली गई? तो इनसे इनका बचाव क्या है? इनसे बचें कैसे? आखिर वो क्या चीज़ें हैं जो गूढ़ रहस्य है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपको लगभग हर वेद पुराण में मिलेगा ही मिलेगा, उनको समझ सकें। उसमें से यह श्लोक जो श्री भगवान के हरिमुख से उन्होंने प्रवचन किया है श्री प्रहलाद महाराज को, यह है कि उन्होंने कहा है कि त्रिसप्तभी यानी कि 3 into 7 यानी कि 21 पिता पूतः पितृभी, पिता तो हो गए जो हमारे पिता हैं, पूतः यानी कि पुत्र या पोता जिसे हम कहते हैं, पितृभी यानी कि हमारे पूर्वज पितृ, सतेनघ सब साथ में, यत् साधुवस्य कुले जातो भवान वै कुल पावनः 21 पीढ़ियाँ जो हैं ये तड़ जाती हैं कुल और जात के साथ। जात अर्थात यहाँ वो जात की बात नहीं हो रही है जो हम आज के डेट में समझते हैं। जात यहाँ पे ऐसी चर्चा हो रही है जैसे कि जानवर में हम बोलते हैं, मनुष्य में होता है जैसे कि स्त्री जात, पुरुष जात, ये वो जात की बात हो रही है। ये वो वाली जात की यहाँ बात नहीं हो रही है। वो वर्ण होता था जिसे आज हम लोग बहुत हद तक भूल चुके हैं। कुले जातो यानी कि आपका पूरा कुल और आपका पूरा जात, ठीक है। भगवान वै कुल पावना, पूरे कुल को पावन कर देती है अगर एक साधु समान व्यक्ति कुल में उत्पन्न हो जाता है तो, ठीक है। तो श्री प्रहलाद महाराज, जैसा कि हमें पता है, इस श्लोक के पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आपको हम दे दें जो पहले हम बताना चाह रहे थे। वह यह है कि हिरण्यकश्यपु काफ़ी आताताई था, काफ़ी गलत काम को किया करता था, बोलता था कि वह खुद ही भगवान है, उसकी ही पूजा की जाए, बाकी किसी अन्य देवी देवता की पूजा नहीं की जाए। तो प्रहलाद महाराज चूँकि श्री नारद जी के साथ रहे थे, इनकी माँ जब गर्भवती थी तो श्री नारद जी के आश्रम में रही थी। तो श्री नारद जी जो ज्ञान उपदेश किया करते थे, इनकी माँ ग्रहण करती थी अपने कर्णकुब्ज से, अपने कान से। और जो जैसा कि हम सब जानते हैं, ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि माँ अगर प्रेग्नेंट है, मतलब कि शिशु है उनके गर्भ में, और माता अगर किसी स्पेसिफिक टाइप का गाना सुनती हैं, प्रवचन सुनती हैं, या स्पेसिफिक कुछ काम करती हैं, या लड़ाई झगड़ा कुछ भी करती हैं अपने प्रेगनेंसी के समय, तो जब पुत्र या पुत्री जो भी उत्पन्न होता है, उनकी टेंडेंसी बहुत हद तक, 100% तो नहीं बट बहुत हद तक अराउंड 70 to 80% मैच करता है उन चीज़ों से। और ये प्रूवन भी है, साइंटिफिकली भी प्रूवन है, आप रिसर्च पेपर भी पढ़ सकते हैं कि हाँ ऐसा होता है। चूँकि ऐसा नहीं हो रहा होता तो इस साइंटिफिक एविडेंस या फिर साइंटिफिक स्टडी का कोई मतलब भी नहीं रह जाता। तो वही हुआ कि प्रहलाद महाराज बार बार अपने पिता को भी समझाते थे कि श्री हरि विष्णु जी का आराधना करें, पूजा करें, उनको भगवान माने, बट हिरण्यकश्यपु अंत तक नहीं माना। तो अंत में श्री प्रहलाद महाराज की कृपा से ही जब उन्होंने स्तुति की भगवान की, तो वो एक स्तंभ में से, पिलर में से प्रकट हुए और उन्होंने उनका पेट को जो है फाड़ दिया, और इस प्रकार हिरण्यकश्यपु की मृत्यु हो गई। और तब श्री प्रहलाद महाराज ने ही पूछा कि मेरे पिता तो राक्षस हैं, कैसे उनका अंत्येष्टि क्रिया होगी, अंतिम क्रिया होगी, क्या होगा, कैसे होगा? तब भगवान बोलते हैं, वो अपने श्रीमुख से बोलते हैं कि वो भगवत धाम को प्राप्त कर चुका है, श्री भगवत धाम को प्राप्त कर चुका है या स्वर्गलोक जा चुका है, क्योंकि उनकी मृत्यु भगवान द्वारा हुई है। भगवान जिसको भी मारते हैं उनको मोक्ष मिल जाता है। बट तुमने चूँकि प्रश्न किया है, मतलब यहाँ पे श्री प्रहलाद महाराज को बोल रहे थे कि तुमने प्रश्न किया है, तो उसी प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान उवाच यानी कि श्री भगवान जो है अपने हरिमुख से ये बात बोलते हैं।
तो ये समझना क्या है हम लोगों को यहाँ पर, ये क्यों इम्पोर्टेंट है आज के डेट में। ये इतनी पुरानी बात है, कब हुआ कब नहीं हुआ कोई साइंटिफिक एविडेंस है भी नहीं भी है। कहा जाता है कि बली महाराज, प्रहलाद महाराज, ये लोग साउथ में केरला के बहुत बड़े किंग थे, रूलर थे उस समय सतयुग में। तो ये इसका महत्व आज के समय क्यों है? चूँकि देखिए ऐसा माना जाता है कि अंतिम समय, एक तो जन्म के समय काफ़ी हर्षोल्लास रहता है, और अंतिम समय जो दुख का क्षण रहता है कि कोई हमारे परिवार का सदस्य अब इस धरती धराधाम पर नहीं है भी तो पार्थिव शरीर के रूप में है, किंतु ये शरीर अब बहुत ही जल्दी नष्ट होने वाला है, जला दिया जाने वाला है या गाड़ दिया जाने वाला है, डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि जलाने और गाड़ने दोनों की प्रक्रिया हमारे ऋग्वेद में है। तो अंतिम क्रिया जो है बड़े ही अच्छे तरीके से करनी होती है, क्योंकि यह अंतिम है उनका, क्योंकि अब तो वो धरती पर है नहीं, वो आत्मा रूप में कर्म अनुसार उन्हें धाम प्राप्त होगा, या हो सकता है दोबारा से धराधाम पे, धरती पे, दुखालयम जिसे कहा गया है, दुखों का स्थान है धरती, उस पर आना पड़ेगा। दुखों का स्थान क्यों है? बड़ा ही सरल है, बीमारियाँ होती हैं, टेंशन होता है, 50 तरह का चीज़ है, बट अन्य अन्य लोगों में ऐसा कुछ नहीं है। नर्क में तो सिंपल ही है कि मार खाना है, गलत काम किए हैं, तो स्वर्ग में तो उसी प्रकार से है कि सुख भोगना है, अच्छे समय तक सुख भोगना है, फिर वापस से धराधाम पे आना है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, श्लोक हमें समझना पड़ता है कि भक्ति करना बहुत आवश्यक है, ताकि जो हमारे पूर्वज हैं सो, अपकमिंग जनरेशन है सो, और स्वयं वाली जो जनरेशन है सो, तीनों ही जो है पावन हो जाती हैं। वैसे तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं, आपके इच्छा अनुसार, आप जो गलत काम करना चाहें वो भी कर लें, अच्छा काम करना चाहें वो भी कर लें, बट अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये अच्छा काम है, या ये भगवान के द्वारा ही, या इनके द्वारा ही ज्ञान उपदेश दिया गया है? तो इन श्लोकों के माध्यम से, छोटा सा एक श्लोक है, इसके माध्यम से हमें पता चलता है कि अगर हम तरीके से साधुओं के समान, साधु नहीं बन जाना है, साधुओं के समान भी अगर भक्ति करें तो हमारे पूर्वजों को, हमारी करंट जनरेशन को, और हमारे जो भविष्य में जनरेशन उत्पन्न होंगी, पुत्र पौत्र नाती पोते, उनको भी काफ़ी सहायता मिलेगी और बेनिफिट होगा। नहीं तो फिर वही होता है, जैसा आप जानते हैं, पितृदोष लग जाता है। लोगों को आजकल पता ही नहीं है, आजकल तो ये 4 दिन वाला कॉन्सेप्ट आ गया है कि भाई डेथ हुआ 4 दिन में फटाफट निपटा के चलो, बट ऐसा हमारे पुराणों में कॉन्सेप्ट नहीं है, जहाँ तक मेरा ज्ञान है। इस तरह का कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट अगर होगा भी तो वो स्पेसिफिक साधु या मुनियों के लिए होगा, सामान्य गृहस्थों के लिए नहीं होगा। तो इस श्लोक के माध्यम से हम ये समझते हैं कि अगर एक भी कोई व्यक्ति अपने घर में, परिवार में उत्पन्न होता है जो पूजा पाठ अच्छे से करता है तरीके से, तो उनकी 21 पीढ़ियाँ तक तर जाती हैं, यानी कि मतलब कि मोक्ष को प्राप्त कर लेती हैं। धन्यवाद।